451 उत्तरकांड। अपवित्र श्वान के समान यज्ञ क्षेत्र में प्रवेश करके रावण ने राजा मरुत को ललकारा, तुम मेरे साथ युद्ध करो अथवा आत्मसमर्पण कर दो। मरुत ने पूछा, तुम कौन हो, मुझसे क्या चाहते हो? रावण उपहास करते हुए बोला, मैं कुबेर का अनुज हूँ। मेरा नाम रावण है और मैं पहले ही अपने प्रख्यात संबंधी को युद्ध में पराजित कर चुका हूँ। मरुत ने आक्षेप से उत्तर दिया, अपने अग्रज को पराजित करने के कारण तो तुम निश्चय ही महान धर्मपरायण व्यक्ति हो। अतः मेरे बाणों द्वारा बेधे जाने के लिए तुम ही सबसे योग्य हो। मरुत क्रोध में धनुष उठाकर राक्षसराज की ओर दौड़ा, किंतु संवर्तन ने अपने शिष्य को रोककर कहा, शिव के लिए किया जाने वाला ये यज्ञ अभी पूर्ण नहीं हुआ है। हे राजा, यदि यह महान यज्ञ भंग हो गया तो तुम्हारे समूचे कुल के विनाश का कारण बन जाएगा। रावण को जीत पाना अत्यंत कठिन है। यज्ञ कार्य के लिए शुद्ध किए हुए व्यक्ति को कभी उत्तेजित नहीं होना चाहिए और न ही संघर्ष करना चाहिए। शांत होकर राजा मरुत ने अपना धनुष एक ओर फेंक दिया। उसके बैठते ही रावण उस उत्सव में सम्मिलित ऋषियों का भक्षण करने चला। रावण के चले जाने के पश्चात ही देवता अपने सामान्य रूप में आए। इंद्र ने मयूरों को वरदान दिया कि उन्हें सर्पों से कभी भय नहीं होगा, तथा उनके पुनर्तः नीले रंग के शरीरों पर अपने 1000 नेत्रों के समान चिन्ह बनाए। तब से जब भी इंद्र वर्षा करते हैं, मयूर नाच नाच कर इंद्र के प्रति अपने स्नेह का प्रदर्शन करते हैं। यमराज ने काक को वरदान दिया कि अन्य प्राणियों को सामान्यतः होने वाले रोग उन्हें नहीं लगेंगे। इसके अतिरिक्त वे तब तक जीवित रहेंगे जब तक मनुष्य उन्हें नहीं मारेंगे। कौओं को खिलाए जाने पर यमपुरी के निवासी संतुष्ट होंगे। रामायण 452। पहले हंस का वर्ण पूर्ण रूप से श्वेत नहीं था, किंतु वरुण के वरदान से वे फेन के समान श्वेत हो गए और जल में विहार का आनंद लेने लगे। अंत में कुबेर ने गिरगिट को सुनहरे वर्ण का होने का वरदान दिया। तत्पश्चात देवता अपने निवास को चले गए। रावण प्रतापी राजाओं को आत्मसमर्पण करने को कहता अथवा युद्ध के लिए ललकारता। अनेक प्रतापी राजाओं ने भी युद्ध किए बिना ही पराजय स्वीकार कर ली। एक दिन रावण अयोध्या आया और महाराज अनरण्य को ललकाराने लगा। राजा एक विशाल सेना सहित राजधानी से बाहर आए। यद्यपि राक्षसों ने अनरण्य की सेना का संहार कर दिया, किंतु राजा ने स्वयं मारीच, शुक, सारण तथा प्रहस्त को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे वे रणभूमि छोड़कर भाग गए। महाराज अनरण्य ने रावण के सिर पर 800 बाणों की वर्षा की, किंतु उस प्रहार से राक्षसराज पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। तब रावण ने शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़कर अपने हाथ से अनरण्य के सिर पर इस प्रकार प्रहार किया कि वे घातक रूप से घायल होकर भूमि पर गिर पड़े। मृत्युशैया पर लेटे हुए राजा ने रावण को श्राप देते हुए कहा, भविष्य में मेरे ही कुल में उत्पन्न होने वाले राम तेरे विनाश का कारण बनेंगे। राजा ने जैसे ही ये वचन कहे, स्वर्ग से पुष्पवृष्टि होने लगी तथा देवता दिव्य नगाड़े बजाने लगे। अनरण्य के शरीर त्याग देने के पश्चात रावण वहां से चला गया। तत्पश्चात एक दिन रावण आकाश से जाते हुए महान मुनि नारद से मिला। रावण ने विनम्रतापूर्वक उनका अभिवादन किया तथा नारद ने भी उस राक्षसराज के पराक्रम की सराहना की। नारद ने कहा, हे राजन, तुम इतने पराक्रमी हो कि बड़े से बड़े देवताओं को भी जीत सकते हो, तो तुम मनुष्यों का विनाश करने का प्रयास क्यों करते हो? ये दुर्बल मनुष्य तुम्हारे द्वारा वध किए जाने योग्य नहीं हैं, क्योंकि वे तो पहले से ही अनेक संकटों से ग्रस्त भाग्यहीन प्राणी हैं।
453 उत्तरकांड। रावण ने उत्तर दिया, हे मुनि, आपका कहना उचित है। चूंकि मैं तीनों लोकों को जीतना चाहता हूँ, अतः मुझे मनुष्यों को छोड़कर मृत्यु के देवता यमराज पर आक्रमण करना चाहिए। ऐसा निर्णय करके रावण तुरंत दक्षिण की ओर चल पड़ा। नारद की उत्सुकता बढ़ी। उन्हें आश्चर्य हुआ, क्या रावण वास्तव में यमराज को पराजित कर सकता है? मैं तो चकित हूँ कि वह ब्रह्मांड के नियम को भंग करके किस प्रकार की व्यवस्था करेगा। अतः आस्म युद्ध के विषय में सोचकर नारद शीघ्र यमराज के निवास पर रावण के पहुंचने से पहले पहुंच गए। मृत्यु के देवता ने नारद का अभिवादन किया और पूछा, मुनिवर, आपके यहाँ आने का क्या कारण है? नारद ने उत्तर दिया, रावण आपको युद्ध में पराजित करने की इच्छा से यहाँ आ रहा है। पुष्पक रथ से यमराज के प्रदेश में प्रवेश करते ही रावण ने देखा कि किस प्रकार जीव अपने पूर्व में किए पापों एवं पुण्यों का फल भोग रहे हैं। कुछ भाग्यहीन जीवात्माएं कठोर नारकीय पीड़ा को भोग रही थीं, जबकि अन्य उच्च कोटि के सुख वैभव का आनंद ले रही थीं। तब अपने पराक्रम से रावण ने नरक में दुख भोग रहे जीवों को मुक्त कर दिया। रावण की धृष्टता से क्रोधित होकर सहस्त्रों यमदूतों ने रावण पर आक्रमण कर दिया और पुष्पक रथ को नष्ट करने का प्रयास किया। किंतु भीषण प्रहार किए जाने पर भी ब्रह्मा की शक्ति से वह रथ ज्यों का त्यों अखंडित रहा। जब यमदूतों ने रावण पर अपने बाणों की वर्षा की तब उसका कवच नष्ट हो गया तथा अंग भेदित हो गए। अपने ही रक्त से सना हुआ रावण अंततः मूर्छित हो गया और पुष्पक रथ से भूमि पर गिर पड़ा। किंतु शीघ्र ही मूर्छा टूटने पर वह शिव का बाण लेकर सारे यमदूतों का नाश करने लगा। इस पर रावण तथा उसके मंत्रीगण भयंकर गर्जना करने लगे। जब यमराज ने वह गर्जना सुनी तब वे समझ गए कि राक्षसराज विजयी हो गया है। (454) यमराज ने अपना रथ बुलवाकर अपना मृत्युदंड, मृत्यु का फंदा तथा अन्य हथियार उठाए और रोष से युद्ध करने के लिए प्रस्थान किया। यमराज के रणभूमि में प्रवेश करते ही तीनों लोग हिल उठे। रावण के मंत्री भय से व्याकुल होकर सभी दिशाओं में भागने लगे। किंतु रावण अटल रहा और यमराज के आते ही उन पर बाणों की मूसलाधार वर्षा आरंभ कर दी। वह भीषण युद्ध 7 दिन और 7 रातों तक अनवरत चलता रहा। राक्षसराज ने 100,000 बाण छोड़े। उस समय मृत्यु मूर्त रूप में प्रकट होकर यमराज से याचना करने लगी, हे प्रभु, कृपया मुझे रावण के वध की अनुमति दें। मेरे कारण तो समूचे ब्रह्मांड का विनाश होता है, तो फिर रावण जैसे प्राणी का वध करने में क्या कठिनाई हो सकती है? किंतु यमराज स्वयं ही रावण का वध करना चाहते थे और अंत में उन्होंने मृत्युदंड का आश्रय लिया। उस भयंकर अस्त्र को देखते ही रावण को छोड़कर अन्य सभी राक्षस भाग गए। तब तुरंत ही ब्रह्मा स्वयं को अन्यों की दृष्टि से अदृश्य रखते हुए यमराज के समक्ष प्रकट हुए और बोले, हे मृत्यु के देवता, कृपया मेरे वरदान को निष्फल न करें। आपके द्वारा इस मृत्यु दंड के छोड़ने पर केवल आपका शत्रु ही नहीं, अपितु अन्य सभी प्राणी भी नष्ट हो जाएंगे, अतः आप ऐसा न करें। यमराज ने ब्रह्मा की बात मान ली और स्वयं को अदृश्य कर लिया, क्योंकि अब युद्ध करना व्यर्थ था। रावण स्वयं को विजेता मानकर वहां से चला गया। तब वह सागर के अंततल में घुसकर निम्नतर लोकों में पहुंचा। वहां रावण ने वासुकी द्वारा अधिकृत नागों की राजधानी भोगवती को जीता। तब वह निवातकवचों के निवास पर रत्नों से निर्मित नगर मनिमयी पर आक्रमण करने गया।
दानवों को भी ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था और जब रावण ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा तब उन्हें प्रसन्नता हुई। चार सौ पचपन उत्तरकांड। दानवों एवं राक्षसों में पूरे 1 वर्ष तक युद्ध चला किंतु किसी को विजय प्राप्त नहीं हुई। अतः ब्रह्मा वहां युद्ध रोकने आए और दोनों पक्षों को मैत्री स्थापित कर लेने का परामर्श दिया। तत्पश्चात अगले अनेक वर्षों तक रावण उन दानवों के साथ अतिथि बनकर रहा और उस काल में उसने उनसे छल कपट करने की 100 विद्याएं सीखीं। मणिमयी से चलकर रावण वरुण के निवास को खोजता हुआ रसातल पहुंचा। रावण अश्मनागर नामक नगर में गया जहां के निवासी कालकियों को उसने पराजित किया। वहां युद्ध करते हुए दुर्घटनावश रावण ने अपने बहनोई विद्युज्जीव का वध कर दिया। कुछ समय बाद अंत में रावण को वरुण का निवास दिखाई दिया, जहां उसे सुरभि गाय मिली जिसके दूध से महान क्षीरसागर निर्मित हुआ था। सुरभि की परिक्रमा करके रावण ने वरुण के नगर में प्रवेश किया। तब वहां उसने जल के देवों को ललकारा तथा अपना विरोध करने वाले सभी योद्धाओं को समाप्त कर दिया। क्रोध से उत्तेजित वरुण के पुत्र एवं पौत्र विशाल सेना सहित निकले, किंतु वे शीघ्र ही रावण के सैनिकों द्वारा भगा दिए गए। अगली बार वे अपने रथ से वायु में उछलते हुए निकल कर आए। उन्होंने रावण पर अपने बाण बरसाए जिससे रावण को पीछे हटना पड़ा। तब महोदर ने वरुण के पुत्रों के सभी घोड़ों का वध कर दिया और उनके रथों को भूमि पर गिरा दिया। तथापि वरुण के पुत्र अपनी दिव्य शक्ति के प्रभाव से वायु में ही स्थिर होकर पुष्पक रथ पर सवार रावण के साथ युद्ध करते रहे। महोदर को भगाने के पश्चात वरुण पुत्र रावण को घेरकर उस पर बाणों की वर्षा करने लगे। रावण अकस्मात अत्यंत क्रुद्ध हो गया। उसने अपने अस्त्रों से वरुण के पुत्रों को बे दिया, जिससे वे घायल होकर गिर गए। जब वरुण पुत्रों को उनके 456 व्यक्ति उठाकर युद्ध भूमि से ले जा रहे थे, तब रावण ने वरुण के एक मंत्री से कहा, जाकर अपने स्वामी को मेरी ललकार सुना दो। उसके पुत्रों को मैंने जीत लिया है, अतः युद्ध के लिए स्वयं जल के देवता यहाँ आए। मंत्रियों ने रावण को बताया, वरुण गंधर्वों द्वारा प्रस्तुत संगीत सभा में सम्मिलित होने ब्रह्मलोक गए हैं। अतः हे राक्षसराज, संतुष्ट हो जाओ क्योंकि तुमने वरुण पुत्रों को पराजित कर दिया है। रावण शीघ्र ही लंका लौट आया। मार्ग में उसने अनेक राजाओं, ऋषियों, देवताओं एवं दैत्यों की कुंवारी कन्याओं का अपहरण किया। किसी भी सुंदर कन्या को देखकर रावण पहले उसके संबंधियों का वध कर देता, फिर बलपूर्वक उसे अपने रथ पर बैठा लेता। इस प्रकार रावण का रथ दुख एवं भय से करुण विलाप करती हुई कन्याओं से भर गया। अपने प्रियजनों से बिछड़ी हुई उन कन्याओं ने अपनी दयनीय दशा पर विचार करने के बाद रावण को श्राप दिया, इस दुष्ट राक्षस का विनाश किसी स्त्री के कारण ही हो। जैसे ही उन कन्याओं के मुख से ये वचन निकले, स्वर्ग से पुष्पवृष्टि हुई और दिव्य नगाड़ों की ध्वनि से आकाश गूंज उठा। सती स्त्रियों द्वारा श्रापित होकर रावण के देह की कांति लुप्त होने लगी। रावण के लंका लौटकर आने के कुछ समय बाद ही एक दिन शूर्पणखा आई और अपने भाई के चरणों पर गिर पड़ी। आंखों में आंसू भरकर वह विलाप करने लगी, हाय, तुम अपनी बहन के प्रति कितने निष्ठुर हो। मेरे पति का वध करके तुमने मुझे विधवा बना दिया। शूर्पणखा को शांत करने के लिए रावण ने उत्तर दिया, मेरी बहन, शोक न करो। मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण करने का वचन देता हूँ।
मुझे क्षमा करना क्योंकि युद्ध की उत्तेजना में आकर मैं शत्रु और मित्र के मध्य भेद न कर पाया। इस प्रकार भूल से मेरे हाथों विद्युजीहन का वध हो गया। $457। उत्तरकांड। रावण ने शूर्पणखा को अपने चचेरे भाई खर के संरक्षण में भेज दिया। उसने साथ में 14,000 राक्षसों की एक सेना भी भेजी ताकि उसका भाई दंडकारण्य वन का सर्वेसवा बना रहे। तब रावण निकुंभिल कुंज स्थित उसके यज्ञ क्षेत्र में गया। वहां उसने अपने पुत्र मेघनाद को मृगछाल धारण किए हुए देखा। आश्चर्यचकित होकर रावण ने पूछा, मेरे प्रिय पुत्र, तुम क्या कर रहे हो? मेघनाद यज्ञ का संपादन करने में संलग्न था। उसका मौनव्रत भंग न हो जाए, अतएव उसके कुल पुरोहित उष्णा ने उसकी ओर से उत्तर दिया, आपकी अनुपस्थिति में मेघनाद भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पहले ही 7 महायज्ञ कर चुके हैं। उन्होंने शिव से एक दिव्य रथ तथा अनेक अस्त्र भी प्राप्त कर लिए हैं। उसने ऐसी शक्ति भी प्राप्त की है जिससे वे स्वयं अदृश्य हो जाएं तथा शत्रु पक्ष में अंधकार उत्पन्न कर दें। रावण अपने पुत्र के कार्यों को सुनकर प्रसन्न नहीं हुआ क्योंकि उसने भगवान विष्णु की आराधना की, जो रावण के शत्रुओं में से एक थे। जब विभीषण को ज्ञात हुआ कि रावण ने अनेक कन्याओं को हर लिया है, तब वे अपने भाई से जाकर बोले, आपका ये कृत्य अति पापपूर्ण है तथा हमारे कुल के सदस्यों को शोभा नहीं देता है। पहले ही आपके कुकृत्यों के कारण हमारी ममेरी बहन कुंभिंसी को मधु राक्षस ने हर लिया है। कुंभिंसी रावण की माता कैकसी के पिता के अनुज माल्यवान की अविवाहित पुत्री थी, जो रावण के महल में उसकी अनुपस्थिति में रह रही थी। जब रावण ने कुंभिंसी के अपहरण के विषय में सुना, तब अत्यंत क्रुद्ध होकर तुरंत अपहर्ता का वध करने चला। रावण 4,000 अक्षौहिणी सेना तथा सभी राक्षस प्रमुखों सहित लंका से चल पड़ा, क्योंकि मधु के साथ युद्ध करने के पश्चात वह देवताओं पर आक्रमण करना चाहता था। आगे मेघनाद तथा पीछे कुंभकर्ण को लेकर रावण ने मधु के नगर में प्रवेश किया। रावण की ममेरी बहन तुरंत उससे मिलने आई और उसके चरणों पर गिर रामायण 458 पढ़ी। तब रावण ने उसे सांत्वना दी, उठो, भयभीत न हो, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। तब कुंभिंसी ने रावण से याचना की कि वह उसके पति को क्षमा कर दे। राक्षसराज ने उत्तर दिया, ठीक है, ऐसा ही होगा। मधु को मेरे साथ आने दो, क्योंकि देवताओं को परास्त करने के लिए मैं उसका सहयोग चाहता हूँ। कुंभिंसी ने अपने पति को जगाकर उसे रावण के आने की सूचना दी तथा बताया कि वह देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उससे सहायता चाहता है। मधु ने तुरंत आकर रावण को प्रणाम किया और अगले दिन राक्षसों की सेना चल पड़ी। सूर्यास्त के समय रावण कैलास पर्वत पर पहुंचा और उसकी सेना ने वहीं शिविर स्थापित किया। पर्वत के शिखर पर बैठकर विश्राम करते हुए रावण वहां स्थित देवताओं के विहार के लिए निर्मित सुंदर वनों एवं सरोवरों का अवलोकन कर रहा था। वस्तुतः उसने कुबेर के महल से आने वाली अप्सराओं के संगीत की ध्वनि सुनी। समूचा वातावरण अत्यंत आनंददायक था, जिसमें सुगंधित वायु और भी वृद्धि कर रही थी। उसी समय रंभा नाम की अप्सरा उधर से गई। जैसे ही रावण ने आकर्षक वस्त्रों एवं देदीप्यमान आभूषणों से सुसज्जित रंभा के सुंदर शरीर तथा उसके अंगों को देखा, वैसे ही वह इतना कामुक हो उठा कि उसने रंभा को अपने हाथों से पकड़ लिया।
काम बाण से बेधित रावण ने कहा, हे अपूर्व सुंदरी, तुम्हारा मुस्कुराता मुख, तुम्हारे विकसित गोलाकार स्तन, तुम्हारे सुंदर आकृति वाले नितंब एवं जांघों ने एक साथ मिलकर मेरे चित्त को हर लिया है। अब चूंकि मैंने तुम्हें देख लिया है, अतः मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। मुझसे बढ़कर और कौन है जिससे तुम मिलने जा रही हो? मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार करके मेरे साथ रहो। किसी और के द्वारा भोगे जाने पर निश्चय ही तुम्हारा यह अतुलनीय सौंदर्य व्यर्थ हो जाएगा। किंतु रंभा क्रोधित होकर बोली, आपको मुझे इस प्रकार संबोधित नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप मेरे पिता समान हैं और मैं आपकी पुत्रवधू हूँ। 459 उत्तरकांड। तब रावण ने तर्क दिया, केवल अपने पुत्र की पत्नी ही पुत्रवधू समझी जाती है। इस पर रंभा ने कहा, हाँ, आपने ठीक कहा। आपको ज्ञात होना चाहिए कि मैं आपके भाई के पुत्र नलकुवर की पत्नी हूँ, और अभी मैं उन्हीं से मिलने जा रही हूँ। अतएव, हे राक्षसराज, कृपया धर्म के मार्ग का अनुसरण करें और शीघ्र मुझे मुक्त करें। इस उचित परामर्श को अस्वीकार करके रावण ने उत्तर दिया, तुम्हारी बात उन्हीं स्त्रियों के लिए प्रयुक्त होती है जिनका केवल एक पति हो। किंतु चूंकि अप्सराओं के कोई वास्तविक पति नहीं होते हैं, जैसे कि देवता केवल एक पत्नी के प्रति समर्पित नहीं होते, अतएव इस नैतिकता का विचार तुम्हारे लिए मैं नहीं करूंगा। ऐसा कहकर रावण ने बलपूर्वक रंभा को नीचे एक समतल पत्थर पर गिरा दिया और उसका शील भंग कर दिया। वहां से छूटकर बिखरे हुए बालों तथा अस्त व्यस्त वस्त्रों में रंभा दौड़कर अपने पति नलकुवर के पास गई और सारी घटना उससे कह सुनाई। रावण के दुर्व्यवहार की बात सुनते ही नलकुवर अत्यंत क्रुद्ध हो उठा। तब रंभा के कथन की सत्यता को परखने के लिए वह ध्यानमग्न हो गया। तत्पश्चात कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाने पर नलकुवर ने जल का स्पर्श करके श्राप दिया, यदि रावण किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध भोगना चाहेगा तो उसका सिर 7 खंडों में विभक्त हो जाएगा। इस घोषणा को सुनते ही देवता प्रसन्न हो उठे और कुबेर पुत्र के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। उसी प्रकार जब रावण द्वारा अपहरण करके लंका ले जाई गई स्त्रियों ने नलकुवर के श्राप को सुना, तब वे भी अत्यंत प्रसन्न हुईं। जब रावण ने ये श्राप सुना तब उसने उन स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित करने की अपनी प्रवृत्ति त्याग दी जो रावण की ओर आकर्षित नहीं थीं। अगले दिन रावण सेना लेकर इंद्र के निवास पर पहुंचा। रावण के भय से तथा राक्षसों की सेना को अपनी ओर आते देखकर स्वर्ग के राजा निराश हो गए। इंद्र ने शीघ्र ही सभी 460 देवताओं को युद्ध के लिए भेज दिया और वे भगवान विष्णु से मिलने गए। भगवान को प्रणाम करके इंद्र ने कहा, भगवान ब्रह्मा के वरदान के कारण मैं रावण के साथ युद्ध करने में सक्षम नहीं हूँ। प्रभुवर, मैं आपसे याचना करता हूँ कि या तो आप राक्षस राजा का वध करने के लिए यथोचित शक्ति प्रदान करें अथवा यह उत्तरदायित्व स्वयं स्वीकार करें। भगवान विष्णु ने इंद्र को पुनः आश्वस्त किया, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। रावण को पराजित करना तुम्हारे लिए असंभव है, तथापि तुम जाकर उससे युद्ध करो। मैं उसका वध अभी नहीं करना चाहता हूँ, किंतु इतना जान लो कि उचित समय आने पर मैं न केवल दुष्ट राक्षसराज का वध करूंगा अपितु उसके सभी संबंधियों का भी संहार करूंगा। तत्पश्चात देवताओं एवं राक्षसों के मध्य भीषण युद्ध हुआ जिसमें दानव राक्षसों की सहायता कर रहे थे। रावण के नाना सुमाली राक्षसों की सेना के सहयोग से देवताओं के सैनिकों को हरा दिया।
तब अकस्मात 8वें वसु सवित्र ने रणभूमि में प्रविष्ट होकर राक्षसों को भयभीत कर दिया। सुमाली का रथ तोड़ने के पश्चात सवित्र ने राक्षस की गदा उठाई और उससे उसके सिर पर प्रहार किया, जिससे वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। नेतृत्वविहीन होकर राक्षस सैनिक भागने लगे। तब रावण का शक्तिशाली पुत्र मेघनाद आगे आया और देवताओं को तितर बितर कर दिया। इंद्र ने भागने वाले योद्धाओं की भर्त्सना करते हुए अपने पुत्र जयंत को युद्ध करने के लिए भेजा। दोनों राजकुमारों के मध्य बराबरी का युद्ध होने लगा। जब मेघनाद ने अपनी दिव्य शक्ति से रणभूमि में अंधकार उत्पन्न कर दिया तब जयंत विचलित हो गया। अंधेरे में युद्ध कर पाना अत्यंत भयंकर और दुष्कर कार्य था। इंद्र की पत्नी शची के पिता तथा दैत्यों के शासक पुलुमा अपने पौत्र की सुरक्षा के लिए उसके केश पकड़कर बलपूर्वक रणभूमि से दूर ले गए। पुलुमा ने जयंत के साथ सागर में गहरा गोता लगाया। (461) उत्तरकांड। जब देवताओं ने देखा कि जयंत चला गया है, तब वे व्याकुल होकर भागने लगे। तब इंद्र ने तुरंत अपना रथ बुलवाया। आदित्यों सहित इंद्र जैसे ही युद्ध में सम्मिलित होने चले, वायु ने उग्र रूप धारण किया तथा आकाश से उल्कापात होने लगे। इस बीच इंद्र की उपस्थिति से प्रेरित होकर देवताओं ने राक्षसों का इस प्रकार संहार किया कि अब राक्षसों की सेना का केवल 10वां भाग ही शेष रह गया। रुद्रों एवं दिव्य लोक के अन्य वासियों के आक्रमण के कारण कुंभकर्ण भी घायल हो गया था। तब अत्यंत उत्तेजित रावण शत्रु पक्ष को बेधते हुए राजा इंद्र की ओर बढ़ा। जब दोनों शासक एक दूसरे पर बाणों की वर्षा करने लगे, तब अंधकार छा गया, जिससे इंद्र, रावण एवं मेघनाद को छोड़कर सभी भ्रमित हो गए। रावण सभी देवताओं का विनाश करने के लिए दृढ़निश्चय था। इंद्र समझ गए कि वह राक्षसराज का वध नहीं कर सकते हैं, अतः उन्होंने अपने योद्धाओं को उसे पकड़ लेने का सुझाव दिया। रावण अकस्मात इंद्र की ओर लपका, किंतु स्वर्ग के राजा ने बाणों की वर्षा करके उसे पीछे हटा दिया। भयभीत राक्षस स्वयं को पराजित समझने लगे। मेघनाद अदृश्य रूप से देवताओं की सेना में प्रवेश करके स्वर्गराज के समक्ष गया। वहां मेघनाद ने अपने बाणों की सतत वर्षा से इंद्र को शिथिल कर दिया तथा ब्रह्मा द्वारा प्राप्त अपनी दिव्य शक्ति से उन्हें बांध लिया। रावण को देवताओं द्वारा पराजित होते देखकर अदृश्य मेघनाद ने अपने पिता को ऊंचे स्वर से कहा, अब आप युद्धभूमि से लौट जाएं, क्योंकि मैंने इंद्र को पकड़ लिया है। आपको विजय प्राप्त हो गई है, अतः युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा सुनते ही देवता दुखी हो गए और तुरंत युद्ध विराम कर दिया। रावण ने मेघनाद को आदेश दिया, मुझसे पहले इंद्र को लंका ले जाओ। कुछ ही समय पश्चात मैं भी आता हूँ। इस प्रकार से स्वर्ग के राजा इंद्र राक्षसों की राजधानी में बंदी बना लिए गए। तब ब्रह्मा सभी देवताओं को लेकर लंका आए। आकाश से ही ब्रह्मा ने रावण को